Hello everyone, welcome back to your favorite channel Education Hub and myself अंशुल धीमान। सो गाइज़, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ जो है हमारा माह अक्टूबर का जो आपका असाइनमेंट 3 जो कि सीजी बोर्ड यानी कि छत्तीसगढ़ बोर्ड की साइड से अभी लॉन्च जो आपका मतलब आंसर्स इसके जो है डिक्लेयर किए गए हैं। सो वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये आपका जो है राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का मैं लेकर आई हूँ। सो गाइज़ देखिए, इससे पहले मैं आपको जो है आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का क्लास 12th का प्रोवाइड करा चुकी हूँ। अगर आपको किसी और टॉपिक का या फिर अगर आपको 10th क्लास का अगर आपको किसी भी उसका सब्जेक्ट का चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूँगी। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए, जो ये मेरे वीडियो है इसकी स्पेशल आपको वीडियो चाहिए, वो PDF चाहिए, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है एजुहविद अंशु के नेम से। वहाँ पर आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके बता सकते हैं, मुझे फॉलो करके, कि आपको मेरे चैनल पे जो भी प्रोवाइड कराए गए हैं अगर किसी भी कंटेंट की PDF चाहिए वो मैं आपको विदाउट एनी कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा असाइनमेंट 3 के राजनीति विज्ञान के आंसर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका का परीक्षण करो। यानी कि जो यूनाइटेड इंडिया है मतलब उसमें इंडिया की जो रोल है उसका परीक्षण करो। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों का लगातार समर्थन किया है तथा विशेष रूप से शांति स्थापना के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लक्ष्यों को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व महासचिव कोफी अन्नान, ये भूतपूर्व महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र के, उनके अकॉर्डिंग जो इसमें बताया गया है कि पिछले दशकों में भारत में अपनी सरकार के प्रयासों तथा भारतीय विद्वानों, सैनिकों एवं अंतर्राष्ट्रीय सिविल कर्मचारियों के काम के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रचुर योगदान किया है। भारत विकासशील देशों की ओर से संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा को आकार देने में, इसकी सहायता करने में सबसे प्रखर आवाज़ों में से एक रहा है और इसके सशस्त्र बलों का अनुभव एवं व्यावसायिकता बार बार संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना से संबंधित अभियानों में अमूल्य साबित हुआ है। विगत वर्षों में भारत ने संयुक्त राष्ट्र को ऐसे मंच के रूप में देखा है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के गारंटर के रूप में भूमिका निभा सकता है। वर्तमान में भारत ने विकास एवं गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, जलदस्युता, निशस्त्रीकरण, मानवाधिकार, शांति निर्माण एवं शांति स्थापना की बहुपक्षीय वैश्विक चुनौतियों की भावना में संघर्ष करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। सो ये जो है संयुक्त राष्ट्र में क्या हुई, हमारे भारत की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ है सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव। सो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, इसको आपको प्रूव करना है, सत्यापन करना है इसका, जो कि आपको वर्ड्स लिमिट दी गई है 150 से 200 शब्द। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे सुरक्षा परिषद के ढांचे में निश्चित रूप से बदलाव। तो सुरक्षा परिषद में वर्तमान में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें 10 अस्थायी और 5 स्थायी हैं। इन 5 देशों को किसी भी प्रस्ताव पर, यानी कि जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनकी बात हुई है ये, पर वीटो शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार है, अतः इनका सुरक्षा परिषद में आधिपत्य है। उपरोक्त कथन बिल्कुल सत्य है। संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद है, अतः इसके ढांचे में बदलाव ही संयुक्त राष्ट्र में सुधार करना है। विश्व की 5 बड़ी शक्तियों को इसमें स्थायी सदस्यता और 10 अन्य महत्वपूर्ण देशों को अस्थायी सदस्यता दी जाती है। मेरे विचार से अब विश्व की बदलती परिस्थितियों में इस अंग का परिवर्तन होना चाहिए। तो स्थायी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 15 कर दी जानी चाहिए और जो अस्थायी सदस्य जो कि जिनकी संख्या 10 है उनकी बढ़ाकर 36 कर देनी चाहिए। कुल यानी कि 51 सदस्यीय राष्ट्र मिलकर विशेष बहुमत से प्रस्ताव मंजूर करें, जिन पर विचार विमर्श सुरक्षा परिषद के साथ साथ महासभा में भी होना चाहिए। सुरक्षा परिषद के विशेष बहुमत का अर्थ कुल 52 सदस्यों के 3/4 बहुमत या 75% बहुमत हो सकता है। जो राष्ट्र विश्व शांति और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करे उसके विरुद्ध संयुक्त सेनाएं भेज देनी चाहिए और इस बात का निर्णय महापरिषद के सदस्य राष्ट्र या विशेष बहुमत से कर सकते हैं। देन हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये आपके एग्जाम्स के लिए भी
चिपको आंदोलन क्या है, विस्तार से वर्णन करो। तो इसकी लिमिट्स कितनी है, 75 to 100 वर्ड्स। तो अब हम देखेंगे इसको आप लर्न भी कर सकते हैं। देखिए वैसे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट अगर आप इसकी पूरी PDF लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो मेरा बस जो है विदाउट एनी कॉस्ट वहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एजू हब विद अंशु के नेम से, बट आपको मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके बताना होगा। सो हमारा आंसर है, चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, जो कि अब उत्तर प्रदेश का भाग है, में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदार द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे, यानी कि जो वनों की कटाई की जाती है उसका विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। यह आंदोलन सन 1973 में प्रारंभ हुआ। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड में क्षेत्र में फैल गया। इसकी मुख्य बात थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, ये फेमस नेम है, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। यह भी कहा जाता है कि कामरेड गोविंद सिंह रावत ही चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष थे। जब चिपको की मार व्यापक प्रतिबंधों के रूप में स्वयं चिपको की जन्मस्थली की घाटी पर पड़ी, तब कामरेड गोविंद सिंह जी जो थे रावत ने झपटो छीनो आंदोलन को दिशा प्रदान की। चिपको आंदोलन वनों का अव्यावहारिक कटान रोकने और वनों पर आश्रित लोगों के वनाधिकारों की रक्षा का आंदोलन था। रेणी में 2400 से अधिक पेड़ों को काटा जाना था, इसलिए इस पर वन विभाग और ठेकेदार जान लड़ाने को तैयार बैठे थे, जिसे गौरा देवी जी के नेतृत्व में रेणी गांव की 27 महिलाओं ने प्राणों की बाजी लगाकर असफल कर दिया था। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस। गाइज इसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, बट जो आपका वो 4th क्वेश्चन है, पिक्चर को देखना, आइए मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। गाइज ये है वो आपका 4th क्वेश्चन। पाठ्यक्रम के पृष्ठ क्रमांक 120 में दिए गए कार्टून चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। फिर क्या मानव पृथ्वी को बचाना चाहता है? क्या पृथ्वी की सुरक्षा को लेकर धनी और निर्धन देशों के नज़रिए यानी कि उनके दृष्टिकोण में अंतर है, ये लिखना है। तो ये आपकी इमेज है, ये देखकर आप अपने आप लिख सकते हैं। सो गाइज़ ये थी मेरी वीडियो। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से गाइज़ प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी अंशु को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं भी ऐसे ही मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड कराती रहूँ। सो गाइज़ गुड लक फॉर योर असाइनमेंट्स एंड PDF के लिए जल्दी से टेक्स्ट कर दीजिए। बाकी जो है मैं ऐसे ही, आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए अगर आपको किसी और टॉपिक का भी चाहिए, मैं आपके लिए वो लेकर आ जाऊंगी। और बस ऐसे ही कंटिन्यू सपोर्ट करते रहिए और अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स मुझे देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहती हूँ आपके कमेंट से ही मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाती हूँ और उनसे ही मैं अपने आप को मोटिवेट भी कर पाती हूँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।